हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना। मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। हम खून पसीने से, हम खून पसीने से हालात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। जी हाँ प्यारे साथी, आज हम पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु ध्वनि के बारे में, है ना, जो कि आपका एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ोगे तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर, इसलिए पढ़ लो, है ना। तो देखिए, लघु बीजाणु ध्वनि, इससे पहले वाले क्लास में प्यारे साथी हम आपको पुंकेसर की संरचना के बारे में A to Z बता दिए हैं। हमने आपको उसमें बताया था कि पुंकेसर के अंदर, है ना, पुंकेसर के अंदर मतलब उसको दो भागों में बांटा गया है, एक पराग कोश, दूसरा पुतंतु। पराग कोश का अनुप्रस्थ काट किए थे तो उसमें हमें क्या दिखाई दिया था? लघु बीजाणु ध्वनि, और उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्यारे साथी, इसको स्टार्ट करते हैं। लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर, है ना, देखिए कोई भी चीज है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है ना। तो लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जिसे अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं, जिसे अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। और जब उन्हीं में से कोई कोशिका जब बड़ी हो जाती है ना, इसी में से जब कोई कोशिका बड़ी हो जाती है तो उस बड़ी कोशिका को कहते हैं प्रप्रसु कोशिका। क्या बोलेंगे? प्रप्रसु कोशिका बोलेंगे। याद रखिएगा, मैंने कहा लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात लघु बीजाणु ध्वनि बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। और यही अधोस्तरीय कोशिका जब बड़ी हो जाती हैं तो उसी को प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। अब प्रप्रसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन का मतलब समान सूत्रों में विभाजन होना, है ना। यानी कि अगर एक में 46 गुणसूत्र है तो दूसरे में भी 46 गुणसूत्र होगा, है ना। तो प्रप्रसु कोशिका में क्या होगा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के दौरान, यानी समसूत्री विभाजन के बाद ये दो कोशिकाओं में बट जाएगी। एक कोशिका बन जाएगी आपकी प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरा बनेगा प्राथमिक पुबीजाणुजनक कोशिका। प्राथमिक पुबीजाणुजनक कोशिका। और ये आगे चलकर क्या बनाएगा? लघु बीजाणु का निर्माण करेगा। प्राथमिक पुबीजाणुजनक कोशिका आगे चलकर लघु बीजाणु का निर्माण करेगा। अब हमारा है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या करती हैं? भित्ति बनाती हैं, लेयर बनाती हैं, है ना। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका में 4 प्रकार की भित्ति होती है। एक तो होता है बाह्य त्वचा, दूसरा होता है अंतःस्थितिज त्वचा, तीसरा होता है मध्य स्तर और चौथा होता है
मध्य स्तर, अंतस्थीसियस और बाह्य त्वचा, ये क्या करते हैं? सुरक्षा देने का काम करते हैं। बाह्य त्वचा को इंग्लिश में कहते हैं एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा को इंग्लिश में कहते हैं एपिडर्मिस, अंतस्थीसियस को एंडोथीसियम, मध्य स्तर को मिडिल लेयर और टेपिटम को टेपिटम। अब प्यारे साथी हम इसका चित्र देखते हैं। ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है ये आपके लघु बीजाणुधानी की संरचना। ये वैसे तो ये पराग कोश का है। जब पराग कोश को हम ट्रांसवर्स सेक्शन किए थे तब हमारा पराग कोश कुछ इस तरह से दिखाई दिया था। इसमें 2 पाली 4 कोष्ठीय संरचना दिखाई दी थी। अब प्रत्येक कोष्ठ में हमारा एक एक लघु बीजाणु समाहित होता है, लघु बीजाणुधानी समाहित होता है। तो ये रहा लघु बीजाणुधानी, इसी को हम निकाले थे, है ना। अब यही लघु बीजाणुधानी में क्या हुआ था, ये सारी प्रोसेस हुई थी। अब क्या होगा, जब हमारा ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका भित्ति बनाएगी, तो जो प्राथमिक भित्ति कोशिका जब भित्ति बनाती है तो इस लघु बीजाणु के चारों तरफ क्या बन जाती है, ये भित्ति बन जाती है। तो जो सबसे बाहरी वाली भित्ति होती है उसको कहते हैं बाह्य त्वचा। इसके अंदर होता है अंतस्थीसियस और इसके भी अंदर होता है मध्य स्तर और एक और अंदर होता है टेपिटम। और इसके अंदर क्या होगा, इधर इसी में हमारा होगा लघु बीजाणु, है ना। तो टेपिटम क्या करेगा, उसको लघु बीजाणु को पोषण देने का कार्य करता है। टेपिटम का काम है लघु बीजाणु को पोषण देना। और बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियस और मध्य स्तर, इसका बेसिकली काम है इसको सुरक्षा प्रदान करना, है ना प्यारे साथी। तो एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। मैंने बताया कि जब आप परागकोश को ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो वहां पर आपको 2 पाली 4 कोष्ठीय संरचना दिखाई देगी, है ना। इसमें 4 कोष्ठक दिखाई देंगे। प्रत्येक कोष्ठक में एक एक लघु बीजाणुधानी समाहित होते हैं। हम इसी एक लघु बीजाणुधानी को उठा लिए हैं यहाँ पर। अब इसी लघु बीजाणुधानी में, यानी कि ये लघु बीजाणुधानी है, ये बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसे अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। जब यही अधोस्तरीय कोशिका आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं तो उसे हम प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। अब प्रप्रसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के बाद ये 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। एक तो हमारा प्राथमिक भित्तीय कोशिका हो जाएगा और दूसरा प्राथमिक पुबीजाणुजनक कोशिका हो जाता है। प्राथमिक पुबीजाणुजनक कोशिका आगे चलकर क्या बनाएगा, बीजाणु का निर्माण करेगा, लघु बीजाणु का निर्माण करेगा। और हमारा प्राथमिक भित्तीय कोशिका आगे चलकर 4 लेयर बनाएंगी, है ना। 4 लेयर कौन कौन सी, एक तो बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य स्तर और टेपिटम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर हमारा होगा लघु बीजाणु। लघु बीजाणु के ऊपर ये जो दिखाई दे रही है अंदर वाली सबसे लेयर है उसको बोलेंगे टेपिटम। ये क्या करेगी, लघु बीजाणु को पोषण देने का काम करेगी। एंड इसके बाहर हम देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मध्य स्तर और उसके बाहर भी हमारा एंडोथीसियम यानी अंतस्थीसियम और सबसे बाहर होता है बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम और मध्य स्तर ये क्या करते हैं, ये बीजाणु, लघु बीजाणु को सुरक्षा देने का काम करते हैं। टेपिटम का काम है लघु बीजाणु को पोषण देने का काम। तो प्यारे साथी ये था आपका लघु बीजाणुधानी के बारे में, है ना। अब जो हमारा यहाँ अब क्वेश्चन आता है कि सर प्राथमिक पुबीजाणुजनक कोशिका से जब लघु बीजाणु बनता है तो लघु बीजाणु क्या है ना। अब आखिर लघु बीजाणु देखिए डायरेक्टली लघु बीजाणु नहीं बन जाता है, इस बीच में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं जिसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो टॉपिक हमारा रहेगा क्या रहेगा, लघु बीजाणु जनन। क्या रहेगा, लघु बीजाणु जनन। तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि बीजाणु आखिर कैसे बनता है, यानी बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो प्यारे साथी इस सेशन को यहीं पर हम विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, किसके साथ, लघु बीजाणु जनन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।